हमारे ब्रज की स्वामिनी जी, जिनका नाम मिश्री से मधुर है, ना भावे मने माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, हमारी जीवरिया ने भावे अब तो राधा नाम मिलाई। तो ऐसी श्री राधा रानी है, ऐसा उनका नाम है। श्री सुखदेव जी भगवान की द्वारिका लीला सुनाते हैं। एक जरासंध नाम का राजा था जो कंस का ससुर भी लगता है। इसने कई सारे देश के राजाओं को उनका राज्य छीन करके उनको अपनी कैद में, अपने कारागार में बंद कर रखा था। उन सब राजाओं ने भगवान का आवाहन किया। भगवान भीम को साथ लेकर के इस जरासंध का उद्धार करवाते हैं, जरासंध पर कृपा करते और सब राजाओं को मुक्त कराते हैं। सब राजाओं ने भगवान की स्तुति की है, वंदना की। इसके बाद भगवान राजा नृग का उद्धार करते हैं, राजसु यज्ञ में जाते हैं। पांडवों ने एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को सबको कार्य सौंपा गया कि आप सबको अलग अलग व्यवस्था सौंप दीजिए। भगवान ने सबको व्यवस्था सौंपी। फिर अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा की सभा में सबसे सम्मानजनक व्यक्ति कौन है? सब अपना अपना भाव व्यक्त कर रहे थे, सबकी दृष्टि कृष्ण पर ही थी। कृष्ण विराजमान है। पूछा इस सभा में सबसे अधिक बलशाली धनुर्धर कौन है? तो अर्जुन खड़े हुए और कहा, इस सभा में सबसे बड़ा धनुर्धर है श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? भीष्म दादा खड़े हुए, कहा श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए, कहा कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा सौंदर्यवान कौन है? नकुल सहदेव खड़े हुए, कहा कृष्ण। सब कृष्ण 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 चिल्ला रहे थे। वहीं बैठा था शिशुपाल, भड़का वैसे ही बैठा था क्योंकि इसकी दुल्हन को भगवान भगा ले गए। बेचारा दूल्हा बना कि बना रह गया, बारात लेके आया उल्टा लौट गया। चिढ़ा बैठा था भगवान से। तो सब कह रहे कृष्ण कृष्ण, तो ये भी खड़ा हो गया, बोला इस सभा में सबसे बड़ा चोर कौन है? कृष्ण। हमारी दुल्हन लेके भग गया। इस सभा में सबसे बड़ा झूठा कौन है? कृष्ण। और बस भगवान को इसने अपशब्द गालियां देना शुरू किया। भगवान चुप रहे, शांत रहे। अब देखो भैया, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। अब सबको कृष्ण में अच्छाई दिख रही, पर जिसके भीतर जो होगा उसको वही तो दिखाई देगा। जिसके भीतर बुराई होती है ना, दुनिया में अधिकतर बुराई उसी को दिखाई देती है। एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को एक टास्क दिया, एक काम दिया। कहा कि दुर्योधन को कहा कि इस राज्य में सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर को कहा इस राज्य में सबसे बुरा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन पूरे राज्य में घूम आया, खाली हाथ आ गया। बोला महाराज इस राज्य में एक भी अच्छा आदमी नहीं है। और युधिष्ठिर महाराज खाली हाथ लौट के आए और उन्होंने कहा इस राज्य में एक भी बुरा आदमी नहीं। राज्य वही, पर बस ये कि जिसकी बुद्धि में जो उसको वही दिखाई देगा। सबको भगवान कृष्ण में गुण दिख रहे हैं, पर शिशुपाल के भीतर ईर्ष्या भरी बैठी है। जब हम किसी को द्वेष और ईर्ष्या युक्त दृष्टि से देखते ना, तब हमें उसमें बुराई दिखाई देती। खूब गालियां दी, 100 गालियां देता रहा। भगवान चुपचाप शांत बैठे रहे। पर 100 गाली से जब आगे बढ़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र दोनों पर कृपा की है, उद्धार हो गया। इसी राजसूय यज्ञ में भगवान की अग्र पूजा होती है। भगवान सबकी झूठी पतले उठा करके अपनी विनम्रता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा महाभारत का प्रसंग सुनाते हुए अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के एक भक्त का चरित्र सुनाते हैं, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा जी
भगवान के परम भक्त परम मित्र हैं। इनकी भक्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। इनके जीवन में एक विशेष बात, कोई कहता है सुदामा गरीब था, सुदामा दरिद्र था, पर शास्त्र कहते हैं कि हाँ, सुदामा के पास भौतिक धन की भले कमी हो, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं था। दरिद्र वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं हो। करोड़ों रुपया रखने वाला भी दरिद्र हो सकता है। कब? अगर उसके भीतर संतोष न हो, संतुष्टि न हो। आजकल बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो धनवान होंगे। वैसे तो धन बहुत है, लेकिन भीतर से संतुष्टि नहीं है। बड़े बड़े धनवानों को, माफ करना कोई ऐसा ना सोचे, पर बड़े बड़े धनवानों को ही सबसे ज्यादा रात को नींद नहीं आती। नींद लेने के लिए उनको ही डॉक्टर से जा के टैबलेट लानी पड़ती है। बढ़िया एसी चल रहा, पंखा चल रहा, कूलर चल रहा है, बढ़िया मखमल के गद्दा पे सोया है, पर नींद नहीं है, संतोष नहीं है। आज ये पा लिया, अब वो पाना है, अब वो पाना है। और पाते पाते ये जो दौड़ है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। जिसके पास जो नहीं वही पाने की इच्छा बस लगी पड़ी है, उसी की दौड़ में लगा पड़ा। जब पैदल चल रहे थे नंगे पांव, तो मन करता था हे भगवान एक साइकिल दे दे। भगवान ने साइकिल दी तो फिर मन किया भगवान एक साइकिल में तो मेहनत लगती है, स्कूटर दे दे। भगवान ने स्कूटर दे दिया। भगवान अब स्कूटर नहीं, अब तो वो ब्रुम ब्रुम वो वाली बाइक चाहिए जो गली से निकलें तो सबरा मोहल्ला देखे। ये शर्मा जी का बेटा निकल रहा है, सो भगवान ने वो दे दी। अब भगवान ये 2 पहिया वाली नहीं, अब तो 4 पहिया वाली चाहिए। बारिश होती है, तूफान आता है तो उसमें बढ़िया डिब्बी में पैक हो जाते हैं। 4 पहिया वाली मारुति दे दी। नहीं नहीं भगवान, अब तो मारुति है तो मॉडल ही खत्म हो गया, अब तो भगवान बढ़िया सी कोई लग्जरी गाड़ी दे दे। भगवान ने वो लग्जरी गाड़ी भी दे दी। अब भगवान, अब हमको तुम चार्टर्ड प्लेन दे दो। और उस प्लेन में भी बैठ करके वहाँ क्या लगता है, जब कोई लंबी फ्लाइट होती है ना 12-14 घंटा की, और उसमें आदमी कुर्सी पर ऐसे बैठा रहता है, तो झाँक करके खिड़की से नीचे देखता है ना लोगों को पैदल चलते हुए, तो मन में आता काश भगवान हम भी ऐसे नंगे पांव घास पे पैदल पैदल चल के प्रकृति का आनंद ले रहे होते। तो ये तो पहले भी चल रहे थे, लेकिन इसी साइकिल में हम लोग घूमते रहते, इसी साइकिल में चलते रहते हैं। जिसके पास जो नहीं है उसको पाने की चाह में, और वही दरिद्र है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, क्योंकि था नहीं 1 रुपया भी इनके पास। पर जब इनसे पूछा जाता कि भैया सुदामा कैसे हो, तो बड़े खुश होके कहते प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा कर रखी है। तो क्या कैसे दरिद्र हो गए सुदामा जी? सुदामा से बड़ा तो कोई धनवान नहीं हो सकता। सुदामा जी एक ब्राह्मण का जो नियम होता है उस दायित्व को निभाते हुए अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक बार इनकी पत्नी सुशीला, जो बड़ी ही भागवत थी, भगवान की भक्ति करने वाली थी। हाँ, सुदामा बराबर नहीं थी, लेकिन भक्ति हृदय में थी। सुदामा जी से निवेदन किया, हे नाथ, कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आप अपने मित्र से जा कर के एक बार कुछ मांग क्यों नहीं लेते? क्या घर की जो दशा है वो आपसे छुपी है? एक बार जा कर के भगवान से मांग लीजिए। श्री सुदामा जी महाराज मांगने के विरोध में थे, क्योंकि भक्ति में मांग नहीं होती, लेकिन फिर भी दर्शन के लालच से चले गए। थोड़ा चावल की पोटली बगल में दबा करके सुदामा द्वारिका की ओर जाते हैं। मार्ग में जितनी बाधाएं आई सबको पार करते करते श्री सुदामा जी भगवान की द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में भगवान के द्वारपालों ने कहा कि हम भगवान को सूचना दे करके आते हैं, और सूचना जैसे भगवान तक पहुंची, भगवान को जैसे पता लगा, खबर लगी कि मेरा मित्र द्वार पर मिलने आया है, द्वारिकाधीश भगवान अपना वैभव, अपना नाम, अपना पद सब भूल गए कि हम द्वारिकाधीश हैं।
और श्री द्वारिकाधीश भगवान नंगे पांव भागे भागे दौड़े दौड़े गए और जाकर के सुदामा को अपने गले से, अपने कंठ से लगा लिया। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग के खूब रोए, खूब रोए। आज तक ऐसा स्वागत द्वारिका में किसी का नहीं हुआ जो स्वागत भगवान ने आज सुदामा का किया। सारी द्वारिका देखती रह गई। ऐसा भी होता है, लेकिन भक्त वत्सल भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, अपने अश्रुओं से, आंखों के आंसू से चरण धो करके सुदामा की काख में दबी हुई पोटली चावल को लिया, चावल प्रसाद ग्रहण किया। सब रानियों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटा। दोनों मित्र का मिलन हुआ। भगवान ने खूब प्रयास किया कि सुदामा कुछ मांगे, कुछ मांगे, पर कुछ न मांगा सुदामा ने, कुछ न मांगा। और भगवान ने सुदामा को वो दे दिया जो मांगने पर कभी प्राप्त नहीं होता है, सदा सदा के लिए। जब जब कृष्ण द्वारिकाधीश का नाम आएगा तो सुदामा का नाम साथ में याद आएगा। इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है? ये बिन मांगे मिलता है, मांगने पर नहीं मिलता। तो श्री सुदामा जी थोड़ा समय रुक करके फिर वापसी करते, अपने गांव आते हैं। गांव में बड़े बड़े महल सब सुदामा जी को दिखे, प्राप्त हुए, पर उसकी कोई खुशी नहीं है सुदामा जी को। कहीं कोई सोचे आहा सुदामा तो नाचने लग गया होगा, भैया भगवान ने महल बना दिए। नहीं, सुदामा जी फिर भी वैसे ही जीवन जीते रहे जैसे पहला जीते थे। झोपड़ी बनाई, उसमें भजन किया और संतोष के साथ भजन करते करते श्री सुदामा जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भक्त और भगवान का ये सुंदर चरित्र बड़े ही संक्षेप में हम सभी ने श्रवण किया। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की, द्वारिकाधीश की जय। ऐसे भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हुए अपने यदुवंशी बालकों को भगवान ने उपदेश भी दिया कि कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, संतों का अपमान नहीं करना। संत अपराध पूरे कुल को नष्ट कर देता है। लेकिन ये बात जाम्बती पुत्र सांब और कुछ यदुवंशी बालक भूल गए और उन्होंने एक संत का जाकर के अपमान किया, जिसके श्राप से यदुवंश का धीरे धीरे नाश हुआ। श्री भगवान भी प्रभास क्षेत्र में जाकर के उद्धव जी को उपदेश देते हुए अपने स्वरूप को भागवत जी में समाते हैं और इस धरती पृथ्वी का छोड़ करके अपनी लीला को विराम करके प्रभु अपने भगवत धाम में प्रवेश हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु की ये पृथ्वी की जो धरती की लीला है वो विराम लेती है। सुखदेव जी महाराज ये कथा परीक्षित तो सुना रहे हैं, सूत जी ये कथा नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। अंत में भगवान के कुछ और भक्तों की कथा सुनाते हुए, भगवान के अवतार हैं श्री दत्तात्रेय भगवान। भगवान दत्तात्रेय की कथा आई। दत्तात्रेय भगवान ने कितने गुरु बनाए पता किसी को? 24 गुरु धारण किए। अब ये दत्तात्रेय भगवान का उदाहरण लेकर के कई लोग अपने भी गुरु बदलते रहते हैं। आज ये वाला पसंद आ गया, आज ये रख लिया, कल वो वाला पसंद आ गया। तो दत्तात्रेय भगवान ने कैसे गुरु बनाए? शिक्षा गुरु बनाए। शिक्षा गुरु 24 नहीं 24,000 भी हो सकते। शिक्षा तो किसी से ले लो, जो अच्छी बात लगी, इसने कोई अच्छा काम किया, ये हमारा गुरु। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, पर मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु एक ही होते हैं, ये नहीं बदले जाते। गुरु एक, जीवन भर एक ही गुरु के आश्रित शिष्य को रहना चाहिए। हाँ, अगर किसी की दीक्षा गड़बड़ी में हुई है, यही नहीं पता संप्रदाय कौन सा है, मंत्र कौन सा है, तब अलग विधान है। अन्यथा अगर आपके संप्रदाय के कोई गुरु है, मंत्र आपको प्राप्त हुआ है, तब फिर आपको गुरु बदलने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा भारी पाप होता है, बहुत भारी पाप होता है। गुरु कोई
सब्जी मंडी थोड़ी है कि आज ये टेस्ट कल वो टेस्ट, ऐसा नहीं होता। एक गुरु जीवन में बनता, सोच समझ के बनाइए। कहते हैं गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के। तो गुरु पहले तो खूब जान विचार कर लो, गुरु बनने योग्य है नहीं, हम शिष्य बनने योग्य है नहीं। पर जब गुरु बन जाए उसके बाद फिर कोई क्यों कैसे ये सब नहीं, फिर पूरा भरोसा रखो गुरु पर। तो दीक्षा एक से लेनी चाहिए, शिक्षा कितनों से भी ली जा सकती है। तो भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु, अजगर को गुरु, पिंगला वैश्या को गुरु, इन सब को शिक्षा गुरु बना के दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई गई। अब हम धीरे धीरे कथा के विराम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कथा भी आज समय पर ही हम विश्राम करेंगे ताकि आगे के जो कार्यक्रम है वो हो सके। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, आज 7वां दिन तक्षक आने वाला है, कोई प्रश्न मन में शेष बचा हो तो अभी भी समय है, थोड़ा पूछ सकते हो। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुवर, आपने मुझे इतना कुछ श्रवण कराया कि अब मेरे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं है, बस आशीर्वाद दे करके जाइए कि आज मेरा ये जो शरीर मैं त्यागने वाला हूँ, मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवत चरणों तक पहुँच जाऊँ। गुरु कृपा ही भगवान के चरणों तक पहुँचाती है। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ से विदा होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित समझ गए, अब सुखदेव जी के जाते ही कलयुग आ जाएगा। कलयुग आए, तक्षक आ जाएगा। तक्षक आए, तक्षक मुझे डसे, उससे पहले ही मैं अपने शरीर को भगवान में लीन कर देता हूँ। और ध्यानस्थ हो करके राजा परीक्षित ने तक्षक के डसने से पहले ही अपनी आत्मा को भगवत चरणों में लीन करा दिया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी की विदाई हुई, राजा परीक्षित का कल्याण हुआ। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। अब बारी आती है कथा के विश्राम श्लोक की और कथा के सार की। देखो, मानव बुद्धि है, सत्संग की बातें तो सब अच्छी लगती हैं हमें, 3 घंटे तो सब बातें अच्छी लगती हैं, पर यहाँ से जाने के बाद कितनी अच्छी लगती हैं वो अलग बात है। माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है, हिला देती है, चाह करके भी भगवान के मार्ग पर चलने नहीं देती। तो कोई ऐसा मार्ग हमें बता दीजिए जो पूरी भागवत का सार हो, जिसको आचरण में ला करके हम भागवत जी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। तब भागवत का विश्राम श्लोक सूत जी ने श्रवण कराया है। आप सब भी बड़े भाव से हाथ जोड़ करके सभी मेरे पीछे पीछे भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना,
दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि